नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर सहारनपुर से है, जहां जनपद की पुलिस ने कैसे उलझी हुई आपराधिक साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसने रिश्तों, लालच और अपराध के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। एसपी सिटी व्योम बिंदल और एसपी देहात मयंक पाठक ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना मिर्जापुर, बड़गांव और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए 2 हत्या आरोपियों सुधारस और कपिल को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत जनपद मथुरा के कीमती प्लॉट के विवाद और 25 लाख रुपए की भारी भरकम ब्लैकमेलिंग से हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक राखी ने मुख्य आरोपी सुधारस की एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी थी और इसी के एवज में उसे डूडा अधिकारी विक्रांत की हत्या के लिए मजबूर किया। योजना के तहत सुधारस और राखी ने मिलकर पहले विक्रांत की गोली मारकर हत्या की और शव को बड़गांव क्षेत्र की नदी में फेंक दिया। लेकिन अपराध की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बागपत पुलिस ने विक्रांत की गुमशुदगी के मामले में राखी से पूछताछ की तो वह घबरा गई और उसने सुधारस को ही सारा राज खोलने की धमकी दे डाली। खुद को फंसता देख सुधारस ने अपने साथी कपिल के साथ मिलकर राखी को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसे पार्टी के बहाने सहारनपुर लाकर हथौड़े और चाकू से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए न केवल राखी के शव की शिनाख्त की, बल्कि हत्या में प्रयुक्त टाटा नेक्सॉन कार, लाइसेंसी पिस्टल, हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, चाकू और खून से सनी टी-शर्ट भी बरामद कर ली है। प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह और उनकी टीम की इस बड़ी कामयाबी ने ये साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितनी भी सफाई से राज छिपाने की कोशिश करे, कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजकर पुलिस ने राहत की सांस ली है। सहारनपुर में अलग-अलग पीरियड में इनके कैसे कनेक्शन जुड़े और कैसे आरोपी तक पहुंचा गया और क्या ये 18 तारीख को 18 अप्रैल को थाना बड़गांव क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है। वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोगों ने जाके पूरे मौके का मुआयना किया, बॉडी को कब्जे में लेके एक मुकदमा दर्ज कराया। उस बॉडी पे 3 फायर जो आर्म की इंजरी थी, 3 गोलियां उनको लगी थी। पुलिस जो व्यक्ति थे उनको पहचान कराने में लगी हुई थी। अभी तक वो अनआइडेंटिफाइड ही चल रही थी। इसके बाद एक डेड बॉडी हम लोगों को थाना मिर्जापुर क्षेत्र में मिलती है, एक महिला की डेड बॉडी। इसके बाद इस महिला को भी शार्प इंजरीज थी, शार्प वेपन से इसको इंजरी थी और वहाँ के ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर एक मुकदमा महिला की हत्या का भी दर्ज कराया गया। ये दोनों डेड बॉडीज अज्ञात में थी और इनको पहचान करने के और पूरे घटनाक्रमों को इनका अनावरण करने के लिए टीमें लगी हुई थी। शुरू में हम लोगों को ये 2 अलग अलग आइसोलेटेड घटनाएं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ी तो बाद में हम लोगों को पूरे घटनाक्रम का पता चला और ये दोनों बेसिकली एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए निकले। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो मृतक व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी मिली थी हम लोग को बड़गांव में, उनको विक्रांत के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और जिस महिला की डेड बॉडी मिली थी उनको राखी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। ये दोनों लोग डूडा में काम करते थे। जो महिला है वो कोई एक संविदा कर्मचारी थी डूडा में, बागपत में, और ये जो विक्रांत है वो भी डूडा कर्मचारी थी। इन लोगों के बीच में पिछले कुछ टाइम से आपस में संबंध चल रहे थे और इनके बीच में इस चीज को लेकर विवाद हुआ था कि मथुरा में एक प्लॉट विक्रांत खरीद रहे थे और उस प्लॉट को ये महिला जो है, जो मृतका है, वो अपने नाम कराना चाहती थी। इस चीज को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। ये जो मृतका है उनके संबंध एक सुधारस नाम के व्यक्ति जो कि बागपत के ही रहने वाले हैं उनसे भी थे और सुधारस को मृतका ने ये बताया कि ये विक्रांत को अगर आप हम दोनों लोग मिलके रास्ते से हटा देते हैं तो इसके एवज में हम लोग फिर आगे एक साथ रह पाएंगे और उसके बाद विक्रांत से लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था कि वो जमीन उसके नाम कर दे और कुछ पैसे इस महिला को दे तो उसको हम लोग लेके साथ में रहा जाएगा। तो इसी क्रम में वहाँ पर इन लोगों ने मिलके विक्रांत की हत्या की बागपत में ही और वहाँ से फिर दोनों लोग निकले अपनी एक गाड़ी जो है सुधारस की, उसको लेकर ये लोग निकले और यहाँ पर बड़गांव क्षेत्र में लोगों ने डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया।
इसके बाद इन लोगों के बीच में भी खिटपिट होने लगी। मीनवाइल जो विक्रांत की गुमशुदगी बागपत में दर्ज कराई गई, जिसके क्रम में वहाँ की पुलिस भी पूछताछ कर रही थी और ये अपने सोर्सेज से पुलिस ने जो डेवलप किया उसके तहत इन महिला को भी, जो मृतका है राखी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो इस बात से आशंकित होके तो सुधारस ने सोचा कि ये जब महिला तक पुलिस पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पुलिस हम तक भी पहुंचेगी। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो महिला है उनकी भी हत्या कर दी जाए ताकि कोई साक्ष्य न रहे कि विक्रांत की हत्या में सुधारस का भी हाथ था। तो फिर एक प्लानिंग की गई। जो सुधारस ने जो महिला है मृतका, उनको बताया कि हम लोग चल के एक फार्म हाउस में पार्टी करते हैं और उनके साथ एक व्यक्ति और है जो कपिल नाम का व्यक्ति है, जिसकी जान पहचान थी एक फार्म हाउस वाले से। तो एक तीनों लोगों ने मिलकर एक पार्टी करने का प्लान बनाया, परंतु इस पार्टी करने के प्लानिंग के पीछे जो उद्देश्य था सुधारस का कि वहीं पे जाकर इस महिला की हत्या कर दी जाएगी। वहाँ पे जब ये लोग पहुंचे फार्म हाउस पे, वहीं पे महिला की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहाँ से एक जो नेक्सॉन गाड़ी है जो कि कपिल की है, वहाँ से उस गाड़ी में बॉडी को डालकर जो वहाँ पे उसको डिस्पोजल किया गया, जहाँ पे हम लोगों को मृतका की डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वहाँ से ये दोनों लोग फरार हो गए। जो विक्रांत की हत्या हुई थी वो लाइसेंसी पिस्टल जो राखी के नाम से थी 32 बोर की, उससे की गई थी और जो राखी की हत्या की गई वो हथौड़े और चाकुओं से की गई, जिसको पहले से ही सुधारस ने इकट्ठा करके रखा हुआ था। इस संबंध में हम लोगों को जो दोनों गाड़ियां प्रयुक्त हुई हैं डिस्पोजल में, वो हम लोगों को मिल गई हैं। इसके अलावा जो राखी की हत्या में प्रयुक्त आला कतल, हथौड़ी और चाकू, वो बरामद हो गया है। जो खून से सनी हुई शर्ट सुधारस की थी वो हम लोगों को बरामद हो गई है। इसके अलावा जो सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो इम्पोर्टेंट सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो सर्विलांस के थ्रू जो हम लोगों को साक्ष्य मिल रहे हैं, उन सभी को हम लोग संकलित करके इसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। नहीं, अभी ये इन लोगों का ही एक ग्रुप था, तो इस ग्रुप इन्होंने ही ये घटना की है। और ये फार्म हाउस एक व्यक्ति हैं देहरादून के, उनका था और उनका जो केयरटेकर था वहाँ फार्म हाउस का, उसकी दोस्ती कपिल से थी, तो इसलिए उसने दोस्ती के नाते कपिल को चाबी दी। नहीं, अभी तक की जो पूछताछ हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इन लोगों की क्या प्लानिंग वहाँ चल रही है। जी, राखी और विक्रांत के संबंध थे और इसके संबंध में राखी द्वारा ब्लैकमेल भी किया जाता था विक्रांत को कि हमारे कुछ वीडियोस हैं और उसके बदले में पैसों की डिमांड की जाती थी। और हाल फिलहाल में जो मथुरा के, जैसा मैंने बताया कि एक प्लॉट को लेकर एक विवाद ज्यादा बढ़ गया था और राखी चाहती थी कि वो प्लॉट जो विक्रांत है वो उस महिला राखी के नाम पर कर दें, जिसको लेकर राखी से सुधारस को भी ब्लैकमेल कर रही है। ये सुधारस से ये डील की जा रही थी कि अगर सुधारस और राखी ये दोनों लोग मिलकर अगर विक्रांत को हटा देते हैं तो हम लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे। प्लस राखी का कहना था, विक्रांत को ये बताया जा रहा है सुधारस को कि विक्रांत के पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं हम दोनों लोगों के, जिसका इस्तेमाल आगे हो सकता है, जिससे कि हम दोनों लोगों की बदनामी होगी। तो इस डर से ये डर दिखाकर सुधारस को इस प्लानिंग में शामिल किया गया और फिर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ये लोग दोस्त हैं आपस में और पहले से इन लोगों के आपस में जान पहचान थी। सुधारस जो है भाजपा नेता है तो बताया जा रहा है, इसके बारे में अभी कोई हम लोग को जानकारी नहीं है। ये हम लोग इसको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी। विक्रांत के 3 गोलियां लगी के बाद सामने एक किसी पिस्टल से 3 गोलियां, वो राखी की ही लाइसेंसी पिस्टल है जिससे वो तीनों गोलियां चली थी। टीम के लिए कोई नाम नहीं, ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो थाना मिर्जापुर की टीम है, उन्होंने जो हमारी सर्विलांस की टीम है उसके साथ मिलकर बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से इस चीज को बड़े प्रोफेशनल ढंग से इसको इन्वेस्टिगेट किया। इसलिए इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए नगद इनाम दिया जाता है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।